धनी कौन है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज समाज के सामने यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा हो रखा हुआ है। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर में आपसे बात करने वाला हूँ। हमारा आज का जो समाज है, आज के जो समाज के युवा वर्ग हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के परेशान होते हैं या अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल हो जाने का मतलब है उनके पास धन का मात्रा बढ़ जाना। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि धन क्या है। तब तो समझेंगे कि धनी कौन है। तो इससे पहले कि हम लोग समझे धनी कौन है, और जो हम लोग ठप्पा लगा देते हैं कि जिसके पास पैसे का मात्रा ज़्यादा है वो धनी है, तो धनी शब्द का अर्थ क्या है, धनी होता क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि धनी कौन है, प्रश्न ये है कि धनी क्या है। पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं हुआ करता था तो लोग अपना जो सरप्लस मतलब बचत का जो रुपया रहता है वो किसी मंदिरों में जाकर के रखा करते थे। जैसे आज के ज़माने में बैंक का लॉकर होता है ना, वैसे ही पहले ज़माने में इतना विश्वास हुआ करता था कि लोग मंदिर में जाकर के अपना पैसा या इक्विवेलेंट चीज़, पैसे के समतुल्य कोई संपत्ति, कोई ज्वेलरी, कोई गहना आदि मंदिरों में जाकर के रख दिया करते थे। समय बीतता गया, बैंक का प्रचलन आया तो लोग बैंक का इस्तेमाल करने लगे। अब ये बताओ आपकी बैंक में जो पैसे रखते थे तब की कल्पना करना, जब हमारे पास यूपीआई नहीं हुआ करता था, एटीएम कार्ड नहीं हुआ करता था, तो वो जो आप बैंक में पैसा जमा कराते थे वो आपका बचत ही तो होता था। तभी तो बचत खाता लिखा गया है उसमें। एक होता है ना सेविंग बैंक अकाउंट, बचत खाता। अब धनी क्या है, इस प्रश्न पे आते हैं। असल में हम लोग को पढ़ाया गया कि धनी का उल्टा निर्धन। पढ़ाया गया, समझाया गया, सुनते सुनते बड़े हो गए तो दिमाग में बैठ गया धनी का उल्टा निर्धन। धनी का मतलब क्या है, तो ऐसे समझो आप इसको। आप 100 रुपये कमाते हो, आप 99 रुपये खर्च करते हो, 98 रुपये खर्च करते हो, तो आपका 2 रुपये का बचत है। मतलब किसी के ऋणी नहीं हो आप, लोन आपके ऊपर नहीं है, आप ऋणी नहीं, आप सरप्लस में हो, तो आप धनी हो। 100 कमा के 98 खर्च कर लिए, 2 रुपया फिर भी बच गया, तो आप धनी हो गए। 100 रुपये कमा करके 102 रुपये हमने खर्च किया, या 1000 कमा करके 1010 रुपया हमने खर्च किया, तो मैं 10 रुपया का ऋणी हूं। क्योंकि वो 10 रुपये कहाँ से आए? आप ज्यूम करो, कल्पना करो कि ये 1000 रुपये उसकी पहली कमाई है, और वो पहली कमाई में से पहले महीने में 1000 कमा के 1010 खर्च किया, तो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर 10 रुपये का ऋण है। तो धनी का उल्टा निर्धन होता ही नहीं है। निर्धन का क्या तात्पर्य है? आपने 100 कमाया, 100 खर्च कर दिया, इक्वल हो गया ना, आपका आय और व्यय इक्वल हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया। तो धनी का मतलब प्लस साइन है ना, प्लस साइन, और ऋणी का मतलब नेगेटिव साइन, माइनस साइन। अगर 100 रुपये कमा करके आप 98 खर्च करते हो, तो आप 2 रुपये के धनी हो। 100 रुपये कमा करके 102 रुपये खर्च करते हो, तो आप 2 रुपये के ऋणी हो।
100 रुपये कमा करके 100 रुपये खर्च करते हो तो आप कुछ नहीं, न धनी हो न ऋणी हो। तो प्लस का उल्टा इक्वल्स टू कब से होने लगा? सोचो इस बात को आज। प्लस का उल्टा क्या साइन होता है? नेगेटिव, माइनस। तो धनी का उल्टा निर्धन कैसे? निर्धन मतलब व्हाट? इक्वल ना, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया। आपने जितना कमाया था, जितना आपका आय था, उतना आपका व्यय हो गया। तो धनी का उलट निर्धन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लस का अपोजिट इक्वल्स टू कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। प्लस का अपोजिट उल्टा हमेशा नेगेटिव ही होगा, माइनस ही होगा। तो धनी का एक तो उल्टा मतलब जो हम निकालते हैं, धनी का विपरीत शब्द निर्धन, ये गलत है। हाँ, ये स्पष्ट करूं कि ये मेरा विचार है। तो धनी कौन? अब बताओ आपकी नजर में कौन धनी? आप 10,000 कमा रहे हो, 9,500 रुपये खर्च कर रहे हो, आप 500 के धनी हो। तो कोई 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसके पास 1,100 करोड़ रुपए का खर्चा है, वो 100 करोड़ रुपए का ऋणी है। तो उसके संदर्भ में आप धनी हो गए। इस धनी शब्द को सक्सेस से कभी नहीं जोड़ना, कभी नहीं। नहीं तो चक्कर में फंस के रह जाओगे, सफलता कोसों दूर भाग जाएगी। जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आपके अपने लाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो काफ़ी दूर रह जाएंगे आपसे। इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं धनी हो जाऊंगा। धनी का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है। धनी का मतलब सिंपल है कि आपके पास जो शेष है वो आपका बचत है। आप किसी के ऋणी नहीं हो तो आप धनी हो। आप धनी नहीं हो तो आप दो कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो आप निर्धन हो सकते हैं या तो आप ऋणी हो सकते हैं। जहां तक सवाल रहा धनी के विपरीत का, तो धनी का विपरीत निर्धन नहीं हो सकता है, धनी का विपरीत ऋणी हो जाएगा। प्लस का अपोजिट इक्वल्स टू हो सकता है क्या? नहीं, प्लस का अपोजिट नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो इसीलिए धनी शब्द का जो वास्तविक विपरीत शब्द है वो ऋणी है। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी अर्न कर रहे हो, एक गाना था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने देखा भी होगा मूवी। अठन्नी कमा के 1 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आप धनी कभी नहीं बन सकते, आप ऋणी ही रहो। आप 1,000 करोड़ रुपया कमा करके 1,500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो तो आप धनी नहीं हो सकते, आप ऋणी ही रहोगे। आप 10 रुपया कमा करके 9 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप 1 रुपये के धनी हुए।